वेलकम टू PSBI। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस चैप्टर होगा हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। और ये हमारा आज इसका डे 10 है, यानी इससे पहले 9 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म है। पिछले क्लासेज में हमने फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किया था। अभी लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा कुछ बचा हुआ है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ओपाक्यू एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, तो पहले लिखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बारे में लिखिए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिखिए अलाउ लाइट, अलाउ ALLOW, allow light to pass through them completely, to pass through them completely, comma, allowing us to see, allowing us to see clearly through them एग्जाम्पल में डाल दीजिए। इसके एग्जाम्पल में डालिए, क्या डालिएगा, तो ग्लास और कॉमा वाटर। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा उसी में जो है ओपाक्यू मटेरियल। ठीक है, ओपाक्यू मटेरियल लिखिए। ओपाक्यू मटेरियल के बारे में लिखिए डू नॉट अलाउ एनी लाइट, do not allow any light to pass through them so we cannot see CSEE, so we cannot see through them at all एग्जाम्पल में डाल दीजिए, क्या डालिएगा, वुड और कार्डबोर्ड। ठीक है, किसका है, ओपाक्यू का, ओपाक्यू मटेरियल्स। तीसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स लिखिए allow some light to pass through them but scatter the light, scatter scatter the light, but scatter the light, comma, so we cannot see clearly through them डाल दीजिए एग्जाम्पल में, क्या, तो बटर पेपर, ठीक है। एक और लिख लीजिए फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में है कि व्हाट इज डेंसिटी, हाउ इज इट related to the property of floating or sinking in water. Density is a measures of how density is a measures of how much mass contained how much mass contained in a given volume of a substance in a given volume of a substance. Full stop. देखिए an objects can नहीं लिखिएगा, an objects floats in water, an objects floats in water, an objects floats in water if its density if its density is less than the density is less than the density is less than the density of water, comma, and it sinks if its density is greater than the density of water, greater than the density of water. ठीक है। तीसरा लिखिए, राइट डाउन 5 properties on the basis of which can classify materials. Write down 5 properties on the basis of which we can classify materials. देखिए, पहला लिखिए solubility, दूसरा लिखिए हार्डनेस, तीसरा लिखिए लस्टर, चौथा लिखिए ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, और पांचवा लिखिए स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब है? स्टेट का मतलब है जो ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तो स्टेट है ये, ठीक है। चलिए आगे है, why must we absorb a freshly cut surface of a materials to see whether it is lustrous or not? लिख लीजिए, a freshly cut surface of a freshly cut surface of a material is absorbed to check for luster, because many materials can lose their shine
sign can lose their sign over time due to exposure to air and moisture leading to oxidation or tarnishing. ठीक है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने घर से करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। इसको क्लासिफाई करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। ठीक है, इसको आप घर से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का हम देखेंगे। ठीक है, चलिए।